उठो, सुबह हो गई। चाय नहीं पीनी? नहीं, मैंने सुबह की चाय पीनी छोड़ दी है। क्यों? जब तुम थी तो सुबह मेरे हाथ की बनी चाय पीती थी। हम दोनों खुली छत पर बरामदे में चाय की चुस्की लेते थे, परंतु अब नहीं। मगर क्यों? क्योंकि चाय नहीं, वह प्यार का ही एक रूप था। तुम्हारे चले जाने के बाद अब चाय की प्याली का क्या मतलब? अरे हाँ, क्या तुम बिस्तर झाड़ रहे हो? चादर ठीक कर रहे हो? हाँ, कर रहा हूँ। मेरे होने पर तो नहीं करते थे। तब मैं यह काम तुम्हारा समझता था, बेफिक्री थी। अब तुम्हारे सारे काम मैं खुद ही करता हूँ। बहुत सुधर गए हो। अब क्या करोगे? टहलने जाऊँगा। वहाँ जहाँ मेरे साथ जाते थे? हाँ। फिर क्या करते हो? देर से नहाने की आदत हो गई थी। हाँ, मगर अब सुबह ही नहा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि अब ज़िंदगी के मायने बदल गए हैं। नहाने के बाद क्या करोगे? क्या करते हो? पूजा करता हूँ भगवान जी की, और तुम्हारे फ़ोटो के सामने अगरबत्ती जलाता हूँ। मेरे फ़ोटो के सामने? हाँ। किस लिए? भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान करे और हर जन्म में मुझे तुम ही पत्नी के रूप में मिलो। मेरा इतना ख्याल रखते हो, इतना प्यार करते हो। वो तो मैं पहले भी रखता था, बस तुम समझती नहीं थी। मैं भी तो करती थी, तुम ही कहाँ समझते थे। हाँ, कह तो ठीक रही हो। अब क्या करोगे? अब योग प्रणाम आदि करूँगा। मेरे सामने तो नहीं करते थे, तब मन शांत था। अब मन को शांत करना होता है। चाय भी नहीं पी, कुछ खाया भी नहीं, नाश्ता भी नहीं किया। हाँ, 10 बजे नाश्ता करूँगा। क्या खा रहे हो? जो बना है। अब फरमाइश नहीं करते? अब नहीं, अब बहुत कम। हाँ, कभी कभी तुम्हारी बनाई डिश की याद आती है तो कभी कभी मांग लेता हूँ। अक्सर क्यों नहीं? तुमसे तो जिद कर लेता था, क्योंकि तुम पर मेरा एक विशेष अधिकार था। इसलिए उसमें भी अधिकतर तो तुम बिना कहे मेरी पसंद की डिश बना लेती थी। तो अब कह कर बनवा लिया करो। जो तुम बनाती थी वह हर कोई थोड़ी बना सकता है। वैसे भी मेरे स्वाद और पसंद तो तुम्हारे साथ ही चले गए। अच्छा, अब क्या करोगे? अब 2 घंटे मोबाइल चलाऊँगा। तुम्हारे लिए कुछ लिखूँगा। 2 घंटे? क्यों? ऊपर जाने के बाद भी मेरे मोबाइल से तुम्हारा मोह ख़त्म नहीं हुआ। मैं शुरू में टोका करती थी, बाद में तो टोकना बंद कर दिया था। हाँ,
बंद तो कर दिया था, लेकिन तुम्हारे मन में मेरे मोबाइल हमेशा डर बना रहता था। बस दिखाने के लिए चुप रहती थी। अच्छा, अब लड़ो नहीं, चलो लिख लो। तुम 2 घंटे से भी ज़्यादा देर तक चलाते रहे। हाँ, तुम टोकने वाली नहीं थी ना? अच्छा, अब भी नहाना। अब क्या करोगे? अब आंखें थक गई हैं, थोड़ी देर आंखों को आराम दूंगा। आंखें बंद करके जाने दूंगा। अच्छा है, आराम कर लो। अरे, सोते ही रहोगे? 2:30 बज गए हैं। तुम्हारे खाने का समय हो गया है। 12 बजे का है। उठो, खाना खा लो। अच्छा, क्या बना है? पता नहीं, देखता हूँ। यह सब्जी, यह तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन अब पसंद है। कैसे? क्योंकि जब तुम थी तो मुझे चैलेंज करती थी कि मैं ही हूँ जो तुम्हारे सारे नखरे बर्दाश्त करती हूँ। मैं चली जाऊँगी तब पता चलेगा। अब तुम चली गई, अपने साथ मेरे सारे नखरे और मिजाज भी ले गई। कर चुका हूँ, बहुत बदल गए हो गलत। बदल नहीं गया हूँ, असल में जो था वह तो तुम अपने साथ ले गई। अब तो बस शरीर है, सांसें चल रही हैं, कब तक चलेंगी पता नहीं। अरे देखो, तुम्हारी काम वाली बाई ने तुम्हारे पसंद का लाफिंग बुद्धा तोड़ दिया। टूट जाने दो। अरे, तुम्हें गुस्सा नहीं आया? नहीं, अब गुस्सा नहीं आता, क्योंकि गुस्सा तो तुम पर आता था, अपनों पर आता है। तुम तोड़ती तो ज़रूर आता। तुम मेरे होते हुए भी ऐसे ही होते हो। हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ कि तुम्हारे होते हुए ऐसा क्यों नहीं था कि हमने ज़िंदगी के कितने ही अमूल्य पल नोक झोंक में अपने युवाओं में गंवा दिए। मुझे याद करते हो? उल्टा नहीं, याद करने की बात कहाँ से आ गई? हर समय मेरे चारों ओर घूमती रहती हो। रात हो गई है, चलो अब सो जाओ। तुम्हारे सोने का समय हो गया है। अच्छा, ठीक है। अरे, सोते उठकर कहाँ जा रहे हो? टीवी बंद कर दो। अब तुम तो नहीं जो मेरे सोने के बाद बंद कर दोगी। यह तो अब मैं चाह कर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, तुम्हें छू भी नहीं सकती। क्षमा मांगने का अगर आप भी अपने पार्टनर से ऐसे बातें करते हो, बात बात पर गुस्सा करते हो, तो लगाइए गले और मांग लीजिए अपनी गलती की माफ़ी। उन्हें बता दीजिए कि आप उससे कितना प्यार करते हो, क्योंकि आप भी जब आपसे प्रेम करते हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।